औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, मैं नसीर इलियास और इस वीडियो में हम लोग करने जा रहे हैं साइकोलॉजी, नफ्सियात, सिंपल एफए में बच्चे पढ़ते हैं। ये एफए पार्ट 2 में, इंटरमीडिएट पार्ट 2 कह सकते हैं आप इसे। और आज की ये जो वीडियो है, इस वीडियो की मदद से आपके 24 नंबर पक्के होने जा रहे हैं। पेपर में आपको 5 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं, जिसमें से आपने जो है 3 करने होते हैं। और ये लॉन्ग क्वेश्चन आपकी स्कीम के मुताबिक ही मैंने आपको बताने हैं। आपको कौन कौन से जो मेन लॉन्ग क्वेश्चन है जो पेपर में ज़्यादा आ रहे हैं वही आप तैयार करेंगे, तो इंशाल्लाह इनमें से आपको पेपर में 100% ज़रूर आएंगे। तो आइए जी शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, सभी का फ़ायदा होना चाहिए। ले जी, आपको 24 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे और जिसमें से 3 करने होंगे आपने, 8 नंबर का एक होगा। टोटल 5 मिलते हैं आपको ये पेपर में और 3 अटेम्प्ट करने हैं आपने। 3 अपनी मर्जी के आपने करने होते हैं। तो ले जी, सबसे पहला लॉन्ग क्वेश्चन है हमारे पास, प्याजे का वकूफी नमू का नजरिया तफसीलन बयान करें। या जीन प्याजे का वकूफी नोशनुमा का नजरिया तफसील से बयान कीजिए। या प्याजे का वकूफी नोशनुमा का नजरिया तफसील बयान करें। ये जी प्याजे का जो नजरिया है ये आपने जरूर याद करना, ये पेपर में आ रहा है। उसके बाद दूसरा है जी कोहलबर्ग का अहलाकी नमू का नजरिया बयान कीजिए। या कोहलबर्ग का अहलाकी नमू का नजरिया तफसील से बयान करें। उसके बाद एरिक्सन का नफ्सियाती और समाजी नमू का नजरिया बयान करें। लॉन्ग क्वेश्चन 4 है हमारे पास, नोशनुमा के पहलुओं की वजाहत कीजिए। जिस्मानी नोशनुमा के मुख्तलिफ मदारज बयान कीजिए। ये दोनों अलग अलग क्वेश्चन है, ठीक है, नोशनुमा के वाले चैप्टर के अंदर ही है ये। उसके बाद नंबर 5 है, जहनी सेहत के मुख्तलिफ नजरियात तफसीलन बयान कीजिए। या फिर है जी जहनी सेहत के नजरियात तफसील से बयान कीजिए, सेम ही है। जहनी सेहत की तारीफ कीजिए, नीजिस के मुख्तलिफ नजरियात बयान कीजिए। ये जो जिस तरह आपको पॉसिबल क्वेश्चन दे सकता है उस तरह आपको बनाया जा रहा है ये। उसके बाद आ जाए जी आप सवाल नंबर 6 पे, शीज़ोफ्रीनिया की इकसाम तफसील से तहरीर कीजिए। यहाँ फिर हमारे पास है जी इसका शीज़ोफ्रीनिया या इन शिकाके ज़हनी की मुख्तलिफ इकसाम की वजाहत कीजिए। या फिर ये सवाल आ सकता है, इन शिकाके ज़हनी की इकसाम बयान करें। और उसके बाद ये नीचे है भी, इन शिकाके ज़हनी की इकसाम तफसीलन बयान करें। बस इस तरह ये आपको आ सकता है। उसके बाद सवाल नंबर आप आ जाए 7 पे। सवाल नंबर 7 में हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको एक और मिलता है। उसमें यह है जी, दबाव के मुख्तलिफ ज़राए तफसील से बयान कीजिए। दबाव के ज़राए पर तफसीलन बहस कीजिए। दबाव की तारीफ कीजिए, नीज दबाव के ज़राए भी तफसील से बयान कीजिए। ये बड़ा अहम आपको लॉन्ग क्वेश्चन है। उसके बाद नंबर 8 में पे लॉन्ग क्वेश्चन है जी, तनावल की खराबियाँ बयान कीजिए। तनावल की खराबियाँ कितनी किस्म की हैं, इन खराबियों को कैसे दूर किया जा सकता है। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट, नीचे वाला दोनों क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट हैं। रवैये कैसे तश्कील पाते हैं, वजाहत कीजिए। रवैयों की नुमाइश के लिए बनाए गए शरह पैमानों की वजाहत कीजिए। या फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है जी, रवैयों की तश्कील को तफसीलन बयान करें। रवैयों की तश्कील के मुख्तलिफ अनासर तफसीलन बयान कीजिए। उसके बाद नंबर 10 पे आ जाता है, मुवक्कल मुर्तगज़ शख़सी मुर्तगज़ मशावरती तकनीक को तफसील से बयान कीजिए। ये भी बड़ा अहम लॉन्ग क्वेश्चन आपका, आखिरी लॉन्ग क्वेश्चन आपको ये मिलता है आपके पेपर में। मुतवक्कल मुर्तगज़ मशावरती तकनीक बयान कीजिए। मुवक्कल मुर्तगज़ मशावरती तकनीक की वजाहत कीजिए। या फिर राजर्स का मुतवक्कल मुर्तगज़ मशावरती तरीका इलाज तफसील से लिखें। 10 लॉन्ग क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इनमें से आपने कोई भी नहीं छोड़ना, ये सारे याद करने हैं आपने। वैसे तो लॉन्ग क्वेश्चन आपको बुक में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, लेकिन ये जो 10 हैं ये आपने अच्छी तरह करने हैं। आपने इनको छोड़ना नहीं है। गैस में से गैस ना लगाया करें। 12वीं क्लास है आपकी अब, ठीक है जी। और ये बहुत मेहनत करके आपके लिए बनाए गए हैं, आपने इनको अच्छे से करना है। ओके जी, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।